नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल लेवल एग्जामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या क्राइटेरिया है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में रखे गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बता देते हैं इस वेबसाइट में आपको कैसे आना है। पहले आपको गूगल पेज में आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक पेज आएगा। पहले वाला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नोटिस दिया गया है, नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो आप चाहे तो इस नोटिस के ऊपर क्लिक करके आप नोटिस को देख सकते हैं। चलिए नोटिस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। डिटेल में नहीं बताएंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही हम आपको बता देते हैं। तो चलिए नोटिस ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन जो डेट है 17 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अक्टूबर का 8 तारीख तक ये एप्लीकेशन ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, 17/9/2022 से 8/10/2022 तक ये एप्लीकेशन होगा। तो आपका अगर बैंक में जाके आपको चालान भरना है उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। एक दिन नहीं, 8 तारीख को लास्ट है, 2 दिन मतलब 10 तारीख को आप बैंक में जाके चालान भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म आपको 8 तारीख के अंदर ही आपको फिलअप कर लेना है। तो अगर आपको कोई कुछ भी गलत आप एंट्री किया हुआ है आपके फॉर्म के, तो आपको करेक्शन करने के लिए 2 दिन का डेट दिया हुआ है, 12 तारीख और 13 तारीख को अक्टूबर के महीने में। चाहे तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा 2 पार्टों में एग्ज़ाम होगा, टायर 1 टायर 2। टायर 1 का जो डेट है वो दिसंबर का बताया गया है, लेकिन टायर 2 का डेट अभी तक नहीं बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, उस और ऊपर यहाँ पे पे स्केल भी दिया हुआ है, कितना सैलरी है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। आप चाहे तो आप डिटेल में यहाँ पे पूरी जो पोस्ट है आप पूरी देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी ये दोनों ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। सारी पोस्ट के आपका जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप अपना पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। चलिए इस बारे में हम डिटेल भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे आपका जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और कौन सी डिपार्टमेंट में वो पोस्ट होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट आप कौन सी पोस्ट के लिए है, ग्रुप बी ग्रुप सी यहाँ पे दिया गया है। और एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरी तरह ठीक से पढ़ लेना है। और यहाँ पे देख पा रहे हो 5 नंबर कॉलम में यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ के पोस्ट के थ्रू यहाँ पे जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे एज लिमिट के बताया गया है और यहाँ पे डेट भी बताया गया है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। अगर यहाँ पे बताया गया है फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच एज लिमिट इज़ 18 to 27 ईयर्स। यहाँ पे जो दिया गया है 18 से 27 साल के अंदर जो पोस्ट है वहाँ पे यहाँ पे डेट बताया गया है 1/1/1995 से यहाँ पे लेस दैन 1/1/2004। आपको 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में आपका एज होना चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा अगर होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो चलिए इसको आपको ध्यान में ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मतलब कुछ एज के छाड़ भी दिया गया है।
आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी बताया गया है SC ST OBC PWD, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे उस हिसाब से आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगा कुछ सालों का, ठीक है। तो ये इसको भी आपको ठीक से देख लेना है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो सारी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए अलग सा क्वालिफिकेशन भी उसके साथ होना चाहिए, तो भी वो उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आप इसको भी आपके पोस्ट के हिसाब से आपको देख लेना है ठीक से। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फीस पेएबल 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे और भी दिया गया है, ओपन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यहाँ पे दिया गया है जो भी SC ST OBC PWD जो भी है, और यहाँ पे एक सर्विसमैन, उसका यहाँ पे फ़ी कोई कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, 0 फ़ी है। जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 100 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ब्रांच में भी जाके ऑफलाइन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्शन के बताया गया था वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे 12 और 13 तारीख को आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका कौन कौन सेंटर मिल सकता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप ठीक से देख लीजिएगा अपना सेंटर कौन सा लेना चाहते हैं। और यहाँ पे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था, 2 एग्ज़ाम होगा, टायर 1 एंड टायर 2, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये है टायर 1 एग्ज़ाम, यहाँ पे देख पा रहे हो इस 4 पार्ट में है एग्जामिनेशन, और टाइम कितना है 1 आवर एंड 20 मिनट का। यहाँ पे फुल मार्क्स 50 नंबर का है, 200 मार्क्स का फुल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा 25-25 में यहाँ पे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 का, जनरल अवेयरनेस 25 का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 का। आप देख पा रहे हो, आपको ठीक से यहाँ पे देख लेना है टायर 1 के लिए। और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपने कुछ भी गलत आंसर दिया है तो उसके लिए आपको 0.50 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। तो आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एग्ज़ाम में होगा। उसके बाद यहाँ पे टायर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से होगा एग्ज़ाम। तो आपका जो पोस्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना पोस्ट के हिसाब से यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन में आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यहाँ पे 30 मार्क्स का, यहाँ पे 30 × 3 मतलब 60 × 3 मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना टाइम दिया गया है, कितना टाइम का एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ लीजिए। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। अब क्या क्या चीज़ आपको देखना है वो भी हम आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे सिलेबस आप चाहे तो यहाँ पे अपना सिलेबस जो है आप अपना देख सकते हैं।
बहुत सारी पेज है, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो चलिए अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस बारे में हम बता देते हैं। चलिए, पहले आपको इस पेज में आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन को में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। इस अप्लाई ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ लॉगिन टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन कहाँ से करोगे? यहाँ से आपको करना होगा, ठीक है। अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है तो उसका जो यूज़र नेम है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे डालना होगा और आप उसका जो पासवर्ड है यहाँ पे डालना होगा और कैप्चर यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपने पहले यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू यूज़र इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। कैसे बनाओगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास आधार नंबर है तो येस पे आपको क्लिक कर देना है। आधार नंबर यहाँ पे डालना है और वेरीफाई आधार, मतलब दोनों जगह पे सेम आपको नंबर डालना है। टाइप ऑफ आईडी आप यहाँ पे तो दे चुका है, इसलिए आपको टाइप ऑफ आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नो करते तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने येस कर दिया है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालना है और वेरीफाई नेम, दोनों ही नेम आपको सही से भर देना है। यहाँ पे चेंज नेम के बता रही है, यहाँ पे नो ही रहने देना है। अगर येस करोगे तो आपको न्यू नेम आपको यहाँ पे डालना है। आपका कोई पुराना नाम है तो आपको चेंज क्या नाम है वो यहाँ पे सही से लिखना होगा। यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, वेरीफाई फादर नेम, और दोनों नाम एक ही डालना है। और मदर नेम, यहाँ पे मदर नेम वेरीफाई। और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेना है, दोनों जगह एक। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब 10 स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पे डिटेल्स भरना है। आप कौन सी बोर्ड से 10 स्टैंडर्ड पास किया है वो यहाँ से भर लेना है। और वेरीफाई यहाँ पे दोनों ही एक ही चीज़ आपको भर लेना है। और यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे भर देना है और वेरीफाई रोल नंबर ये भी भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में आप मैट्रिक पास किए हैं वो यहाँ पे डालना है। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेना है। यहाँ पे अगर सही नहीं डाला इसलिए वो बता रहा है, ठीक है। आपको सही डालना है। आपको जेंडर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई भी कर देना है। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। और इसका बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे दोनों जगह पे सेम डालना है। आपका ईमेल आईडी भी सेम दोनों जगह डालना है। और यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, ठीक है। जो भी स्टेट है यहाँ पे डाल के यहाँ पे सेव क्या में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आपको होम में फिर से आ जाना है। आके यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है उस रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पे कैप्चर दे के आपको लॉगिन हो जाना है। चलिए मैं मेरा आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप अपना आईडी लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हो कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और यहाँ पे अप्लाई किया है कि नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कौन कौन से फॉर्म आप फिलअप किया हुआ था वो भी आप यहाँ पे हिस्ट्री आप अपना चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए स्लो चल रहा है। चलिए खुल गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था वो यहाँ पे देख रहे हैं आप। यहाँ पे आप अपना मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, इस एग्ज़ाम के बारे में हम बता रहे थे। और यहाँ से आपको
अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए उसके बाद इस तरह का पेज आएगा, ऊपर में पूरी डिटेल्स भर के रहेगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए मैं 15 नंबर कॉलम से आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स फिल होके रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर आपको चूज़ कर लेना है, आप कौन से सेंटर आपको लेना है। यहाँ पे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 तीनों सेंटर आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक सर्विसमैन है कि नहीं यहाँ पे पूछ रहा है। अगर यस करोगे तो आपको ज्वाइन डेट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, आप कौन सी साल से ज्वाइन किया है, ठीक है। वो डेट आपको यहाँ पे भर देना है और डिस्चार्ज डेट भी आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट यहाँ पे भरना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा कितनी दिन आपने सर्विस किया है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हिडन है, इस डिटेल को भरना की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सभी डिटेल्स यहाँ पे हिडन है। उसके बाद यहाँ पे 18(1), 18(2) यहाँ पे 18 का दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बता रहा है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आपने फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग सा क्वालिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए, उसके लिए यहाँ पे अलग से टोटल क्वालिफ़िकेशन आपको मांगेगा, तो वो भी आप नोटिस में आप देख सकते हैं। तो चलिए उस नोटिस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आपको बता देता हूँ। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एट लास्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। यहाँ पे बोल रहा है आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए और आपको 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में 12 स्टैंडर्ड में। और भी एक बताया गया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यहाँ पे बैचलर डिग्री में आपको स्टैटिस्टिक्स में वो भी यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए इस डिटेल को आपको डिटेल में जान लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको क्या लेवल में आता है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप नो भी आप रख सकते हैं। तो दोनों को आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज का कोई रिलैक्सेशन मतलब छाड़ मिलता है तो आपको यहाँ पे येस करना होगा। तो येस करना है, करोगे आप तो यहाँ पे आपको बताना होगा आप कौन सी कास्ट के हैं, किसके लिए आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। अगर आप SC/ST है तो ही आपको छाड़ मिलेगा। आपको डिफेंस में था, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजन, एम्प्लॉयज़, SC/ST कोई भी है तो आपको यहाँ से आपको छाड़ मिल सकता है। कोई भी एक चीज़ को आपको चूज़ कर लेना है और उसके सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। अगर नहीं आपको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से कोई भी आपका है तो आप यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्टेट से आपने पास किया है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। कौन सी साल में पास किया है, कौन सी स्टेट है, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कोई भी अपना जो रोल नंबर था और अपना परसेंटेज, अगर CGPA है तो CGPA यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे अपना एड्रेस आता है, वो मैं हिडन कर देता हूँ।
और यहाँ पे इस चीज़ को छूट गया था, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एबल टू एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बोल रहा है अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करने देंगे या नहीं। अब चाहे तो येस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स था, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो मैंने हिडन कर दिया, ऊपर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो बताया गया है साइज़ के बारे में 20 से 50 KB के अंदर JPEG और JPEG ये दोनों मोड में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ भी बताया गया 3.5 सेमी टू 4.5 सेमी, ये अपना फ़ोटो के लिए है। और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए JPEG मोड में, और 4 सेमी टू 2.0 सेमी हाइट में यहाँ पे होना चाहिए। तो दोनों फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे वेदर ए फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 17 जून 2022, यहाँ पे बोल रहा है 17 जून 2022 के, यहाँ पे बोले वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 17 जून 2022 के अंदर पहले है या उसके बाद है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे येस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको आना है, यहाँ पे एग्री पे टिक मार्क कर देना है, और उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे डाल के आपको प्रीव्यू करना है। जब प्रीव्यू करोगे तो पूरी डिटेल्स आपको सामने आ जाएगा, आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, मैं इस डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी SC/ST कास्ट का है तो आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने जनरल कास्ट का है तो आपको 100 रुपीज़ उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो यही था फॉर्म फिलअप करने का तरीका। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।